डिस्कस किए। जो प्रकाश के परावर्तन में हमारा न्यूमेरिक किया जा रहा है, यानी कि इसमें हमने पढ़ा था। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में परावर्तन से रिलेटेड सभी चीजों को हम लोग डिस्कस किए। अभी जो प्रकाश के परावर्तन में हमारा न्यूमेरिक चीज आ रहा है, यानी कि तीन सूत्र हमने उसमें पढ़ा। F इज इक्वल टू आर बाई टू, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और m इज इक्वल टू i/o इज इक्वल टू माइनस v/u, जहां u, v, f, r, m के अपने 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 संकेतों के नाम हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब इस वीडियो में हम इन पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे, आंकिक प्रश्नों को बताएंगे, जिसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। जो नहीं आएगा, अगर कुछ भी जो समझ में नहीं आएगा, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया है, उसको सही करने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी है। और प्रकाश के प्रश्नों को, प्रकाश के परावर्तन के प्रश्नों को कैसे लगाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला लिखा है F बराबर r/2, तो देखिए इसमें होता क्या है, कैसे इसके प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दे दिया कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो जब ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको हमने क्या बताया, एक फोकस दूरी एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको वक्रता त्रिज्या का सूत्र है F इज इक्वल टू r/2। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f, यानी कि r इज इक्वल टू 2 इंटू 10, यानी r बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसकी फोकस दूरी कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी। ये देखिए, ये आपका सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर आपको यह प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में पूछा जा रहा है और वहां पर 20 और -20 दोनों ऑप्शन में है, तो आपका -20 वाला आंसर सही होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, और r इज इक्वल टू 2f जब निकालेंगे तो 2 इन ब्रैकेट -10 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये आपका अगर बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जा रहा है और -20 + 20 दोनों दिया है, तो आपका -20 वाला आंसर सही होगा। इस पर आधारित एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्तल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है 12 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो F इज इक्वल टू इसमें कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो R इज इक्वल टू 2f, यानी कि R इज इक्वल टू कितना हो गया 2 × 12, यानी कि 24 सेंटीमीटर। ये छोटा सा प्रश्न होता है आपका F बराबर r/2 पर। इसके उलट अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है F इज इक्वल टू r/2, यानी कि 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर आप देखेंगे तो ये किसका निकाल रहे हैं, क्योंकि यह एक अवतल दर्पण है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी ऋणात्मक होगी, यानी क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि आपसे किस दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा दर्पण है यहाँ पर हम लोग लिए, एक अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होगी ऋणात्मक होगी। तो ये हो गया आपका F इज इक्वल टू r/2 पर आधारित प्रश्न।
इस पर बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे, इसको आप लगाइएगा। अगर इसमें इन प्रश्नों को लगाने में कहीं आपको त्रुटि हो रही है, देखिए ये तो सूत्र बहुत आसान सा है, दो ही तो चर राशियां हैं, इसमें आपको दिक्कत हो सकता है तो सिर्फ प्लस और माइनस में ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होता है। जो हमारा अगला सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u, इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न हम बोल रहे हैं, जो नीचे प्रश्न दे दिया जा रहा है वही प्रश्न है, उसी को हम पढ़ रहे हैं और उसी को हम फिर से सॉल्व करेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। प्रश्न क्या दे रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक देखिए, प्रकाश के फिजिक्स के क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, क्या क्या दिया है उसको लिखते जाइए। तो एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो दर्पण कौन सा है तो अवतल, तो फोकस दूरी किसमें हो जाएगा ऋण 10 हो जाएगा, यानी -10 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखा हुआ है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, यानी u बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आप चिन्ह के साथ इसको लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो क्या पूछ रहा है प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, यानी v = क्वेश्चन मार्क। तो आपका जो सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। इसमें जब आप इन मानों को रखेंगे चिन्हों के साथ तो ये क्या हो जाएगा f बराबर -10, यानी कि हो जाएगा -1/10 = 1/v है ना, तो ये हो जाएगा 1/v, क्योंकि हमको v तो ज्ञात करना है, प्लस -1/20, ये u का मान है इसलिए हमने इसको कोष्टक में कर दिया। तो -1/10 = 1/v - 1/20, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, अब हम इसको इधर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/20 ऋण 1/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 1/v बराबर, यानी 1/v = इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा 1 - 2/20, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका मान 1/v = -1/20, यानी कि जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितनी होगी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो v बराबर क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये देखिए, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन रहा है। कैसा बन रहा है तो उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लगाएंगे। और इस पर एक प्रश्न देख ले रहे हैं, जैसे और भी प्रश्न है, इसको मिटा रहे हैं। एक और प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, जैसे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखिएगा प्रश्न को आप, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रश्न में क्या दिया है उसको देखेंगे सबसे पहले कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, u बराबर कितना, वस्तु की दूरी कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि u दिया है
V ज्ञात करना है और R दिया है, आपको F नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम इसमें इन दोनों से क्या हम F निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा F और R में एक रिलेशन होता है जिससे हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे F इज इक्वल टू R बाई 2 यानी कि 20/2 यानी कितना यार 10। अब चिन्हों के साथ जब इसको लेंगे तो चिन्ह में जब लेंगे तो अवतल दर्पण के लिए F बराबर कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी U बराबर कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सूत्र जो है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U इसमें रखेंगे तो -1/10 इज इक्वल टू V का मान ज्ञात करना है यानी 1/V प्लस ये -1/15। अब इसको बस हल कर देना है -1/10 इज इक्वल टू -1/V -1/15। जब 1/V को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 ऋण 1/10। तो 1/V का मान क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे 10 में से। अब इसको एलसीएम लेंगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? इसका एलसीएम कितना होगा? तो 10 और 15 का एलसीएम होगा, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं 10 ऋण 15/150 1/V बराबर -5/150। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, तो 1/ इधर बगल में लिख दे रहे हैं 1/V इज इक्वल टू -1/30 यानी कि V का मान कितना आ रहा है? -30 सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण से उस वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं तरफ बनेगा, क्योंकि यह माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है यह जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ ही बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को दिया रहेगा। अगर F का मान नहीं दिया है तो आप रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन निकाल के F का मान से भी आप सवाल लगा सकते हैं। अब आपको इन दोनों का मिक्स करके जब क्वेश्चन पूछ देता है तब कैसे लगाते हैं उस प्रश्न को भी एक बार हम बोल दे रहे हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा और इस पर आधारित अगर आपको जो भी प्रश्न में दिक्कत होगा उसको आप लगाइएगा। इस पर आधारित हम प्रश्न को एक बोल दे रहे हैं। चलिए, प्रश्न है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न दे रहा है आपको? अच्छे से देखिए, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। यानी कि आपको प्रश्न में क्या दे दिया? एक वस्तु है जो उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दर्पण कौन सा है? तो उत्तल है। उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है जिसमें वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की कितनी है? आधी है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको F ज्ञात करना है, U दिया है, V दिया ही नहीं है, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहां पर जब आप हल करेंगे तो आपको पता है यहां पर क्या दिया है? I इज इक्वल टू O/2, यानी कि इसको I/O बराबर लिख सकते हैं। O को आप अगर इधर लाएंगे तो I/O इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और चूंकि आपको पता है I/O इज इक्वल टू क्या होता है? MA होता है। ठीक है, यानी कि M का मान आपको कितना मिल गया? 1/2। अब आपको पता है M इज इक्वल टू -V/U भी होता है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से U और V में आप संबंध निकाल सकते हैं और यहां पर आप आसानी से उसको लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको दिया है वस्तु की दूरी कितनी है, तो -25 चिन्ह के साथ लेंगे तो -25 हो जाएगा। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू -v अपान u का मान कितना है, -25 बराबर कितना है 1/2, यानी कि v का मान आपको कितना मिला 25/2, यानी कि v का मान कितना मिला आपको 25/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको v का मान मिल गया, u का मान यहाँ पर है ही, तो आप f का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। f का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इनको चिन्हों के साथ देखिए, यहाँ पर क्या आया, v का मान पॉजिटिव आया है, तो आपको पता है उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी बनता है, इसलिए यह दर्पण के उस तरफ बनेगा, तो v का मान क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, यानी कि 25/2 धन 1/u का मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -25 इसको लिखेंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू, ये देखिए 1/25/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/25 ऋण 1/25, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और प्लस है, गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/25 बराबर हो जाएगा 1/, ये घट जाएगा, हर समान है अंश में घट जाएगा, ये आपका पॉजिटिव में ही आएगा, यानी कि f इज इक्वल टू जो मिलेगा आपको 25 सेंटीमीटर ही मिलेगा। पॉजिटिव आएगा क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और भी प्रश्न इस पर बनते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को और इस पर जितने प्रश्न बनते होंगे उन प्रश्नों को, उन आंकिक प्रश्नों को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उन प्रश्नों को लगाइएगा। जो प्रश्न नहीं आएगा आप कमेंट के माध्यम से उसको भेज सकते हैं कि ये प्रश्न हमको नहीं आया है, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। धन्यवाद। हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन किया। परावर्तन की सहायता से वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र हमने पढ़ा। तो ये सभी चीजें प्रकाश के परावर्तन का था। आप उन सबको अच्छे से पढ़िएगा, उससे संबंधित प्रश्नों को हल कीजिएगा। अब आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए नाम में थोड़ा सा अंतर है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन न हो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक ये है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानने से पहले